कनाडा के मसले पर भारत अरे आपसे डरता कौन है? ये कड़ा रुख अपनाया। और दीजिएगा जाकर उस कड़े रुख की वजह से बाकायदा और के हेडक्वार्टर में करिएगा। मैं नहीं डरती आपकी किधर धमकियों से। उन खाली मैं हूँ यासर मलिक। खालिस्तानी की बात कर रहे हैं यहाँ पर आकर। मैं छोड़ता हूँ। किसी भी स्थिति में विपक्ष खड़ा नहीं दिखना चाहिए। चरणवंदक चरण चुंबक और जिस तरह से ये जो बनावटी आक्रोश बीजेपी के चरण चुंबक, बीजेपी के लोग, ट्रोल आर्मी लगा रही है, ये बीजेपी का नैतिक दिवालियापन दिखाता है। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। हैसियत नहीं है, इतनी हैसियत नहीं थी कि वहां पर उसका प्रतिकार करें। बीच में मत बोलिए मेरे, वहां पर बोलने की हैसियत नहीं होती है। सरकार एक शब्द नहीं बोल पाती है। ना डर गया मैं तो। कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और बीजेपी के प्रवक्ता आलोक शर्मा के बीच में एक जोरदार बहस होती है। बीच डिबेट के अंदर आलोक शर्मा बदतमीजी करने लगते हैं सुप्रिया श्रीनेत से, जिसके बाद सुप्रिया श्रीनेत आलोक शर्मा की धज्जियां उड़ा देती हैं। आलोक शर्मा बिल्कुल बौखला जाते हैं जब सुप्रिया श्रीनेत उनकी पोल पट्टी खोलकर रख देती हैं। आलोक शर्मा की ऐसी धुलाई आज तक आपने नहीं देखी होगी। पूरी डिबेट जरूर देख कर जाइए। और आखिर में एक वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन है वो भी बीजेपी का चरण चुंबक करते हैं जो सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं, जिसके बाद सुप्रिया श्रीनेत उनकी भी धज्जियां उड़ा देती हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने किसी को नहीं छोड़ा इस डिबेट के अंदर, क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत का पारा आज बहुत ज्यादा हाई था। गोदी मीडिया एंकर तक की क्लास लगाई है इस डिबेट के अंदर। सुप्रिया श्रीनेत इल्हान ओमार से मुलाकात क्यों? बीजेपी का मानसिक और नैतिक दिवालियापन और बीजेपी की बौखलाहट पिछले 48 घंटे में सारे देश ने देखी है। ये जो बनावटी आक्रोश बीजेपी के चरण चुंबक, बीजेपी के लोग, ट्रोल आर्मी लगा रही है, यह बीजेपी का नैतिक दिवालियापन दिखाता है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और असलियत यह है कि उनके बयानों को काट छाट के चलाने की बड़ी गंदी लत है बीजेपी की, और उस बीमारी से उबर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उस बीमारी के जनक और झूठ बोलने के जनक खुद नरेंद्र मोदी जी हैं। यह मेरा पहला वक्तव्य और अब आपके मैं काम की बात करती हूं। यहां पर हमने कुछ वाक्य सुने, कुछ वक्तव्य सुने। नेता प्रतिपक्ष ने पूरा बयान दिया कि इस देश में सबको आजादी होनी चाहिए, अपनी पोशाक की, अपनी भाषा की, अपनी संस्कृति की। इसमें बीजेपी ने एक सिरा काटा और वो चलाने लगे। असलियत यह है कि ये जो नकली आक्रोश दिखाने वाले लोग हैं ना, इनका आक्रोश तब कहा जाता है जब पगड़ी वाले किसान 700 की शहादत हो जाती है, जब पगड़ी वाले वृद्ध किसान के ऊपर उनकी बेटों से लाठियां बरसाई जाती हैं, जब पगड़ी वाले किसानों के लिए चट्टाने और कीले गाड़ दी जाती हैं, जब पगड़ी वाले किसानों को इनकी सांसद सरेआम हत्यारा और बलात्कारी कहती हैं, तब कहा जाती है आपकी यह नकली आक्रोश। ये मैं पूछना चाहती हूं क्योंकि ये आपका ओपनिंग इंट्रोडक्शन जो था मैंने उस स्टोरी में देखा। आपने एक सांसद का जिक्र किया, वो अमेरिका की एक चुनी हुई सांसद है, एक डेलीगेशन का हिस्सा थी। कोई छुपकर उनसे या वन ऑन वन मीटिंग तो नहीं कर रहे थे। कोई नरेंद्र मोदी की तरह बिना किसी को बताए नवाज शरीफ के पास पाकिस्तान तो नहीं चले गए थे बिरयानी खाने, उनकी माताजी के पैर छूने। कोई आईएसआई को बिना किसी को बताए पठानकोट तो नहीं इनवाइट कर लिया था। कोई सैफुल्लाह फारूक जैसे दुर्दांत आतंकवादी को टिकट तो नहीं दिया था। कोई तालिब हुसैन शाह जो लश्कर का मेंबर था उसको जम्मू में अपना मोर्चे का अध्यक्ष नहीं बनाया था। कोई तारिक अहमद मीर हिजबुल के आदमी को अपने मंच पे नहीं चढ़ाया था। कोई आसिया अंद्राबी जो पाकिस्तान का समर्थन करती थी उसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के लिए नहीं लाए थे, जैसा बीजेपी करती है। तो बीजेपी की नैतिकता इसलिए नहीं दिखती है। और ये मैं एक बात अपनी खत्म कर लूं फिर आप आगे जाइएगा। जब 25 दिसंबर 2015 को बिना देश में चर्चा किए, बिना कैबिनेट में यह चर्चा किए नरेंद्र मोदी लाहौर पहुंचते हैं, पाकिस्तान की वायुसेना के हेलीकॉप्टर से नवाज शरीफ के घर जाते हैं, उनकी माताजी के पैर छूते हैं, उनकी नातिन की मेहंदी अटेंड करते हैं, उनकी हैप्पी बर्थडे टू यू गाकर उनको केक खिलाते हैं, खुद सिवई बिरयानी खाकर आते हैं। और यहां पर 7 दिन के अंदर पठानकोट पर हमला होता है और 9 महीने के अंदर उरी का आतंकी हमला होता है। तो बोलना नहीं चाहिए नरेंद्र मोदी और बीजेपी को, यह आपकी असलियत है। बताइए देश को आप क्यों गए थे, आपकी क्या बात हुई और क्यों आतंक समाप्त नहीं हुआ? ठीक है अजय आलोक, अगर इल्हान ओमर से मुलाकात भी हुई है तो तस्वीरें भी हैं, बता करके हुई है, चोरी छुपे नहीं हुई है, इतना हो हल्ला क्यों? देखिए पद्मजा जी, चक्कर क्या है कि अभी कुछ बोलने के लिए इन लोग के पास है नहीं। इन गलती भी नहीं है राहुल गांधी की भी। अमेरिका की आबो हवा खराब हो गई है। और जब से वीड पे, मैरिजुआना पे बैन हटाया है ना, तो लोग एक्चुअली मेंटली इनकोहेरेंट हो जाते हैं।
पिछले 3 दिन से लगातार मेंटल इनकोहेरेंसी की एक के बाद एक स्टेप्स आपको बताता हूं। आपको लगता है ये बयान एक देना चाहिए? आपको लगता है ये बयान उसके बाद 1 मिनट बीच में मत बोलिए, किसी के ऊपर यहाँ पे राजनीतिक मत बोलिए, बहुत चीज आपने बोली, अभी एक के बाद एक आता है, बीच में किसी के ऊपर व्यक्तिगत बयान छोड़ देते हैं मुद्दे पर। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। हाँ, ये सब बातें मत कीजिए। बयान बता रहा हूँ, ये जानबूझ के बीच में बोल रही है डिस्टर्ब करने के लिए। सवाल मैं एक बार दोबारा दोहराऊंगी। मेरा सवाल है कि इल्हान उमर यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की एक सदस्य हैं, उनसे बता करके मुलाकात हुई है, तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने हैं, कोई चोरी छुपे नहीं है। आप जांच करा लीजिए अगर कुछ गलत हुआ है। जांच करवाने की बात नहीं है, मैं कह रहा हूं ना मेंटल इनकोहेरेंस कैसे मैं एक के बाद एक बता रहा हूं, मैं आ रहा हूं उस पर। आपने इनको इतना समय दिया, मुझे कम से कम 2 मिनट दिए, मुझसे ज्यादा समय नहीं लेता हूं, आप जानती हैं। सेकंड बयान देते हैं सिख कम्युनिटी पे कि सिखों को यहां पे, मैं उसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं कि भारत में सिखों को पगड़ी और कड़ा पहनने पे रोक ना लगाई जाए। ककार समझते हैं राहुल गांधी? सिख होने का मतलब क्या होता है? केश, कड़ा, कच्छा, कृपाण, कंघा, ये होते हैं ककार सिख होने के। अब मैं पटना से आता हूं, गुरु गोविंद सिंह की धरती से, जहां पे कॉल दिया गया था कि हर हिंदू परिवार से एक बच्चा सिख बनेगा राष्ट्र की रक्षा के लिए, और उस सिखों को समझा रहे हैं कि भारत में रहने में उनको आजादी नहीं है। ये होता है मेंटल इनकोहेरेंस। उसके बाद चाइना हमारी धरती पे दिल्ली जितनी 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है। अरे दिल्ली का स्क्वायर फील्ड एरिया 1483 स्क्वायर किलोमीटर का, ये भी पता नहीं है। अंड से बंड बयान, कुछ से कुछ। मोदी डेमोक्रेसी को कमजोर कर रहे हैं, मोदी डेमोक्रेसी को कमजोर कर रहे हैं। कौन सी डेमोक्रेसी कमजोर कर दी? उसके बाद समर्थन में कौन आए उठते हैं? सोने पे सुहागा, पन्नू आ जाते हैं। अब आते हैं उमर उल्हन पे कि क्यों हंगामा कर रहे हैं। आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन, प्रोटोकॉल के हिसाब से नंबर 2 पोजीशन होता है इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के बाद। प्राइम मिनिस्टर का जब डेलीगेशन, प्राइम मिनिस्टर जब अमेरिकन कांग्रेस को एड्रेस कर रहे थे, यही उमर उल्हन ने बहिष्कार किया था पीओके के मुद्दे पर और कश्मीर के मुद्दे पर बहिष्कार किया था प्रधानमंत्री के भाषण का। तो क्या प्रोटोकॉल के हिसाब से लीडर ऑफ ऑपोजिशन को ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहिए जो उसके देश के प्रधानमंत्री का बहिष्कार करता हो? नहीं मिलना चाहिए। और यहां बात करते हैं पाकिस्तान क्यों गए थे? पाकिस्तान इसलिए गए थे कि रिश्ते सुधारना चाहते थे, लेकिन देख लिया कि रिश्ते नहीं सुधरेंगे तो घर में घुस के उनको मारा। एक बार नहीं, 2 बार मारा, आगे भी मारेंगे। ये इल्हान उमर कौन है? जब आपके दर्शक को पता लग जाना चाहिए, ये इल्हान उमर वही है प्रधानमंत्री के भाषण का बाइकआउट। एक दूसरा, लगातार बोलती है कि भारत में 20 करोड़ मुसलमानों के नरसंहार की संभावना है। बड़ा भारत समर्थक है ये तो। 370 हमने हटाया, भारत सरकार ने हटाया, भारत देश ने हटाया, उसके खिलाफ रेजोल्यूशन लेके आई है। वीडियो को पूरा जरूर देखकर जाइए। अभी आगे सुप्रिया श्रीनेत, आलोक शर्मा और हर्षवर्धन के बीच में बहुत तगड़ी बहस होने वाली है। डिबेट में तू मैं और अभद्र भाषा का इस्तेमाल होने वाला है। लड़ाई की नौबत आने वाली है। पूरी डिबेट जरूर देखकर जाइए। जानबूझकर शामिल किया गया। वैसे मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि जो मुलाकात हुई थी उसमें बाकी लोग भी मौजूद थे। जोनाथन जैक्सन, रो खन्ना, राजा कृष्णमूर्ति, बारबरा ली, श्री थानेदार, चाय गार्सिया, इल्हान उमर, हैंक जॉनसन और जैन शकाउस्की। तो 10-12 लोग मौजूद थे, पर भारत की जो राजदूत है उनको बिना बताए ऐसे लोगों को शामिल किया गया उस डेलीगेशन में। सुप्रिया श्रीनेत, जो कि भारत के विरोध में बोलते रहे हैं और कश्मीर मुद्दे पर भारत की जो छवि है उसको खराब करते रहे। सुप्रिया श्रीनेत, एक बात और, बस एक बात और, उनको मौका दीजिए। क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे को समर्थन देना नहीं था? क्योंकि आपने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है कि भारत की जो एम्बेसी है उसको नहीं पता था। सुप्रिया श्रीनेत, मैं बस एक लाइन और करके खत्म करूंगा। एक लाइन, शरीफ का क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे को समर्थन देना नहीं था? क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत, एक पृथक राष्ट्र कश्मीर बने, जिसकी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने उसमें भी लिखा है, घोषणा पत्र में। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इसकी टाइमिंग जो है कश्मीर के चुनाव को लेकर है। सुप्रिया श्रीनेत, पद्मजा जी, मैं 2 बातें कहना चाहती हूं यहां पर। नवाज शरीफ का कश्मीर पर क्या स्टैंड है? उनके घर क्यों गए बिना कैबिनेट को बताए? नवाज शरीफ को अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में क्यों बुलाया? क्या बात हुई? क्यों पाकिस्तान वायुसेना का हवाई जहाज इस देश के प्रधानमंत्री ने यूज किया? ये सवाल उठेंगे। ये सवाल इसलिए उठेंगे क्योंकि आईएसआई को आज तक इतनी नापाक एजेंसी हमारी सरजमी में घुसने की अनुमति नहीं थी। पठानकोट के हमले के बाद आपने आईएसआई को हमारी सरजमी पे घुसाया, उनको आतंकियों को निरीक्षण का मौका दिया, उनके साथ फोरेंसिक डेटा शेयर किया, उनको गवाहों की क्रॉस एग्जामिन करने दिया गया। क्यों आईएसआई को घुसाया? राहुल गांधी ने कल जो वॉशिंगटन डीसी में बोला, उसके बाद आकर के सीक्स फॉर जस्टिस
सीट्स फॉर जस्टिस ने अपना स्टेटमेंट दिया है, जो कि हमारे देश में खालिस्तान पैदा करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी की बातों से ये सत्यापन हो जाता है कि भारत में सीट सुरक्षित नहीं है। चिंता तो होगी लोगों को। पद्मजा जी, पता नहीं आपको यह जानकारी है कि नहीं, लश्कर-ए-तौयबा ने कुछ सालों पहले एक बयान इशू करके कहा था बीजेपी सत्ता में आए ये वो चाहते हैं। तो क्या बीजेपी आतंकियों की पार्टी है? आईएसआई का भी परसों एक वक्तव्य चल रहा था जहां पर उन्होंने कहा बीजेपी उनको ज्यादा सूट करती है। तो क्या बीजेपी पाकिस्तान की आईएसआई से गठबंधन रखती है? ये किस तरह की मूर्खता की बातें की जा रही हैं? खालिस्तानियों पर आपको जो बोलना है बोलिए, क्योंकि खालिस्तानियों को निस्तो नाबूद करने का काम ही इंदिरा जी ने किया था और अपनी शहादत देकर किया था। खालिस्तानी मूवमेंट जब कनाडा में हो रहा है और जब वहां पर देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक झांकी में उनके असैसिनेशन की विभत्स घटना की जाती है, तो नरेंद्र मोदी जर्नल सिंह भिंडर वाले को किसने पैदा किया था? हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की इतनी हैसियत नहीं है, इतनी हैसियत नहीं थी कि वहां पर उसका प्रतिकार करें। बीच में मत बोलिए मेरे, वहां पर बोलने की हैसियत नहीं होती है। सरकार एक शब्द नहीं बोल पाती है। ना डर गया मैं तो। भिंडर वाले को किसने पैदा किया? इंदिरा गांधी जी नहीं ना। एक एक करके प्लीज। चीन पर बोला गया, चीन पर यहां पर इन्होंने बोला, मुंह से निकली बात दुर्भाग्य, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि 20 जाबाजों की गलवान में शहादत के बाद इस देश का प्रधानमंत्री कहता है कोई घुसा हुआ नहीं है, और चीन अपनी 21 कोर कमांडर लेवल की बात में उसी टिप्पणी को दोहराता है और कहता है आपके प्रधानमंत्री भी तो यह कहते हैं कि कोई घुसा हुआ नहीं है। और 20 मीटिंग्स के बाद आज 2020 अप्रैल की यथावत स्थिति हमारे बॉर्डर पर नहीं बन पाती है। नरेंद्र 60,000 वर्ग किलोमीटर चाइना को डोनेट करके ये कहते हुए कि वहां घास का एक पत्ता भी नहीं उगता है, इतने कहने की बेशर्मी आप ही में नहीं हो सकती। लोग दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। 60,000 किलोमीटर चीन को देके, अक्साई चीन को देके, इतनी बेशर्मी से ये बात आप ही कह सकती हैं और कोई नहीं कह सकता। चुंबकों थोड़ी शर्म करो, और कोई नहीं कह सकता है इतनी बेशर्मी से ये सब बात। बंधन में तुम्हारी चरण चुंबक आपसे बड़ा चरण चुंबक राहुल गांधी का तो कोई है ही नहीं। बेशर्मी कोई नहीं है ना, चरण चुंबक ही करते ही राहुल गांधी का। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सारे गांधियों का चरण चुंबक बने रही है। बाकियों को चरण चुंबक कहती है ना, आपसे बड़ा चरण चुंबक कोई है? उनकी बात करिए। नहीं, आपसे बड़ा चरण चुंबक कोई है? बात मत करिए। ठीक है, वापस मुद्दे पे आते हैं। कहने को है, वापस मुद्दे पे आते हैं, वापस मुद्दे पे आते हैं। तू मैं नहीं, प्लीज। खालिस्तानियों की बात हो रही है, खालिस्तानियों की बात हो रही है, यहाँ पर मत करिए बात। हर्षवर्धन जी जवाब देना चाहते हैं। बेशर्मी की एक मूरत। पद्मजा जी मैंने सवाल पूछा। क्या सवाल है आपका? मैंने सवाल पूछा, फॉरेन मिनिस्ट्री ने क्यों नहीं प्रतिकार किया? क्यों नहीं हमने ऑनवॉय को समन किया? क्यों नहीं हमने ट्रूडो एडमिनिस्ट्रेशन को लिख कर दिया कि इन खालिस्तानियों की हिम्मत कैसे हो रही है इंदिरा जी की जघन्य हत्या को एक झांकी निकालने की? हर्षवर्धन जी, हमने ये सब किया। खालिस्तानियों को भारत सरकार ने राहुल जी की सभा में आकर, राहुल जी की सभा में आकर उनके खिलाफ नारे लगाते हैं। अरे जयशंकर का स्टेटमेंट पढ़िए कनाडा के बारे में। रहने दीजिए, जयशंकर जी तो झूठ, उन्होंने ऑनवॉय को नहीं बुलाया। थोड़ा अपडेट होकर आने की जरूरत है, आउटडेटेड हो गई हैं। ये असलियत है आपकी, अपडेटेड होने की जरूरत है, आउटडेटेड हो गई हैं। आपका सॉफ्टवेयर गड़बड़ है, आउटडेटेड हो गई हैं। कल से नहीं भेजेगा आपको टीवी पे। हर्षवर्धन बुढ़ापा अमेरिका में बिताएंगे बच्चों के पास, मैं तो हिंदुस्तान में रहूं। प्लीज, और बिल्कुल डंके। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वापस मुद्दे पे। हर्षवर्धन जी, खालिस्तानी बनाम अलकायदा। हर्षवर्धन जी, राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो आज के समय में तुरंत वेरीफाई न हो जाए। जितने लोग इस वक्त अड़ी देख रहे हैं, आप बाकायदा गूगल पर सर्च कर लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बहुत कड़ा प्रतिरोध आपको नजर आएगा। और पिछले कुछ वर्षों में भारत की सरकार ने कनाडा को बुलाया, ट्रूडो एडमिनिस्ट्रेशन को चिट्ठी तक नहीं लिखी। आप लगातार झूठ बोलते हैं, ये आपकी बात है। आपका जो चश्मा है ना, उससे सच चिल्ला के चिल्लाने के अलावा झूठ बोलते हैं, पड़ता है। कहा आप नहीं चिल्लाओ, आप ढंग की बात करिए। आप लगातार झूठ बोलते हैं। चरण मुझे कुछ भी कहो, और ये मुझसे तू तड़ा का जो नेता बनता है वो और ज्यादा पत्रकारों से चिढ़ता है। आप करके बात करिए। ये तू तड़ा होके जो नेता बनता है, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बात कर रही हूँ। नहीं, मैं भी आपसे आप ही कर रहा हूँ। हर्षवर्धन जी का मौका, आपको मैं सलाह दे रहा हूँ, बिल्कुल
तुम करके बात मत करिए। नहीं, कोई तू तड़ाक नहीं हो रही है। हर्षवर्धन जी को अच्छापन कहीं और दिखाइएगा मेरे साथ। प्लीज हर्षवर्धन जी को बोलने दीजिए। बिल्कुल मुझसे बात मत करिए, मैं एक महिला हूँ, मैं आपसे आप करके बात कर रही हूँ, आप भी मुझसे आप करके बात करिए। मेरा पूरा नाम मुझे पता है, यहाँ पर आकर ओछापन मत करिए। आपकी सारी पूरे नाम में ओछापन कैसे हो गया? को दिखाकर तो मुझसे बदतमीजी फिर चरण वंदन उसकी एक्सपर्ट है आप। मुझसे आपको जो आप भारतीय राजनीति में पत्रकारिता से चरण वंदना का बड़ा उदाहरण है। फिर भी देखिए, प्लीज मुद्दे पे आते हैं। मैं सबसे आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सिर्फ हर्षवर्धन जी की आवाज हम सुनेंगे। अब हर्षवर्धन जी अपनी बात पूरी कीजिए। हर्षवर्धन जी अपनी बात पूरी कीजिए। फिर ये मेरे साथ भी करिएगा जी। मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए मैं कतई व्यक्तिगत नहीं होता, मेरे ऊपर कोई व्यक्तिगत होता है तो छोड़ता नहीं। गलत बात है। छोड़ के आऊंगा। कनाडा के मसले पर भारत, अरे आपसे डरता कौन है? ये प्लीज जाकर उस कड़े रुख की वजह से बाकायदा हेडक्वार्टर में करिएगा। मैं नहीं डरती आपकी गिवर धमकियों से। उन खालिस्तानी की बात कर रहे हैं यहाँ पर आकर। मैं छोड़ता हूँ। चरण वंदक, चरण चुंबक, और जिस तरह से वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। पूरी डिबेट आपने देखी, आपको डिबेट देखकर कैसा लगा अपनी राय जरूर देकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YST न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। देश के सिखों को ये देश सर माथे पर बिठाता है। और पहली बात तो हिंदू और सिख कोई अलग नहीं है, हिंदू के घर का ही बड़ा बेटा सिख बन गया। 10 गुरुओं की। तो दोस्तों आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी, आप लोगों को ये डिबेट देखकर कैसा लगा अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी के प्रवक्ता आलोक शर्मा की क्लास लगाई, आलोक शर्मा की धज्जियां उड़ाई, आलोक शर्मा को जिस तरीके से लताड़ा है उसे देखने के बाद आप लोग क्या कहते हैं अपनी राय जरूर दीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता का यही काम होता है कि बीच बीच में बोलते हैं और फिर कोई तर्क भी नहीं देते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, जिसके बाद सुप्रिया श्रीनेत ने उनकी अच्छी क्लास लगाई। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YST न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी जरूर करके जाइए।